फाइनली दोस्तों 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान मिशन सफल रहा और 2019 का चंद्रयान मिशन 2 जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो गया, जो पूरे भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन चुका है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। 2019 में चंद्रयान मिशन 2 आखिरी मौके पर फेल हो गया था क्योंकि विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय टेक्निकल फॉल्ट के कारण विक्रम लैंडर डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इस अनसक्सेस के बाद भारत रुका नहीं और चंद्रयान 3 के ऊपर काम करना शुरू किया और 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2:35 पर यह मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन को कंप्लीट करने में लगभग 615 करोड़ रुपए की लागत आई। दोस्तों, इस मिशन की खास बात यह है कि इस समय चंद्रयान मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जो आज से पहले कोई भी देश चांद की इस सतह तक नहीं पहुंच पाया। बेसिकली चांद की दो साइड होती है, एक वो जो धरती से हमें दिखाई देती है जिस पर सन की लाइट पड़ती है, दूसरी चांद के बैक साइड जो पूरी डार्क है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग -120 से 150 से कम रहता है, जो किसी भी मशीन के लिए सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पहुँचने के लिए अमेरिका, रसिया जैसे देशों ने अपने मिशन भेजे, लेकिन वो चांद के इस ऑर्बिट तक नहीं पहुँच सके। इसी के साथ भारत साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया। बात करें चंद्रयान के स्ट्रक्चर की तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान का जो हिस्सा चांद पर लैंड करेगा उसका नाम विक्रम रखा गया और जो हिस्सा चांद पे चलकर डिस्टेंस कवर करेगा उसका नाम प्रज्ञान रखा गया। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम देखें तो ये लैंडर और रोवर को चंद्रमा की ऑर्बिट से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ेगा और फिर प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चांद का चक्कर लगाएगा। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लांट। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो से बेसिकली इसका काम लूनार ऑर्बिट से अर्थ के स्पेक्ट्रो एंड पॉलीमेट्रिक का मेजरमेंट करना है। विक्रम लैंडर को चांद पर उतारने के लिए इस समय लगभग 4 किलोमीटर का एरिया फिक्स कर रखा है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी लैंडिंग पोजीशन चेंज कर सकता है। विक्रम लैंडर की बात करें तो चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रस्टर इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 LLDV यानी लैंडर लेजर डॉपलर वैल्यू, जो चंद्रयान 2 की तुलना में इंपैक्ट लैग को काफी मजबूत बनाएगा। और इस समय विक्रम लैंडर पर फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाकर सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है। विक्रम लैंडर पर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लगाया गया है। इसको हम शॉर्ट में चेस्ट भी कह सकते हैं। इसका काम मून पर थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मापने के लिए है। चंद्रमा पर मून पिक्स को मापने के लिए इसमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है लीजा, और इसमें एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है रामबा यानी रेडियो एंटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर, जो चांद पर मौजूद पत्थर को पिघलाकर गैस में बदलेगा। इसके अलावा इसमें एक चौथा इंस्ट्रूमेंट है LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टर एरे। विक्रम लैंडर और रोवर की बात करें तो इनका वजन लगभग 1752 किलो तक का है। प्रज्ञान रोवर की बात करें तो इसमें 6 व्हीकल मौजूद है, जो अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से लगभग 500 मीटर के एरिया में काम करने का पोटेंशियल रखता है। प्रज्ञान रोवर पर भी 2 इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। पहला एपेक्स, जिसकी फुल फॉर्म अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चंद्रमा पर मौजूद केमिकल का पता लगाने में मदद करेगा। इसके अलावा इसमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट है LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकअप स्पेक्ट्रोस्कोप, जो चांद पे मौजूद मिट्टी का एनालिसिस करेगा। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम साथ में पेलोड भी कह सकते हैं। चंद्रयान मिशन का ड्यूरेशन लगभग 1 लूनर डे के बराबर होने वाला है, मतलब पृथ्वी के 14 दिन और रात को मिलाकर 1 लूनर डे के बराबर होता है। इसी दौरान रोवर को चांद पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा और सिग्नल के थ्रू अपनी रिपोर्ट धरती पर पहुंचाता रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।